3 जुलाई 2025 सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने भारतीय शेयर बाजार में तहलका मचा देने वाला एक इंट्रीम ऑर्डर जारी किया। इस आदेश के तहत वर्ल्ड रिनोड ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट और उनकी 4 एसोसिएट कंपनीज को इंडियन स्टॉक मार्केट में किसी भी तरह की परचेज एंड सेल ट्रांजैक्शन से इमीडिएट इफेक्ट से रोक दिया गया। इन कंपनियों के नाम हैं जेएसआई इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जेएसआई 2 इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जेन स्ट्रीट सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड और जेन स्ट्रीट एशिया ट्रेडिंग लिमिटेड। सेबी के अनुसार जेन स्ट्रीट ग्रुप ने हाई वॉल्यूम क्रॉस सेगमेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल किया, जिसका उद्देश्य रिटेल इन्वेस्टर को कंफ्यूज करना और स्पेशली ऑन एक्सपायरी डेज इंडेक्स के लेवल के साथ छेड़छाड़ करना था। आइए डिटेल्स में समझते हैं कि सेबी का आरोप क्या है और जेन स्ट्रीट ने किस तरह की स्ट्रेटजीज अपनाई। सबसे पहले बात करते हैं इंट्राडे इंडेक्स मैनिपुलेशन की। 17 जनवरी 2024 को जेन स्ट्रीट ने बैंक निफ्टी के मेन शेयर्स में 4,370 करोड़ रुपए की भारी खरीदारी की। इस स्ट्रेटजी के तहत सुबह सुबह इन शेयरों की खरीदारी करके बैंक निफ्टी इंडेक्स का लेवल आर्टिफिशियली ऊपर पहुंचाया गया। इसके बाद दिन में एग्रेसिव तरीके से इन शेयरों की बिकवाली की गई, जबकि कंपनी के पास इंडेक्स ऑप्शंस में मंदी वाली यानी बेरिश पोजीशन थी। सिर्फ इसी एक दिन में जेन स्ट्रीट ने बैंक निफ्टी ऑप्शन से 734.93 करोड़ रुपए का जबरदस्त मुनाफा कमाया। सेबी के अनुसार 18 जांच किए हुए ट्रेडिंग दिनों में से 15 दिन इसी स्ट्रेटजी का डुप्लीकेशन हुआ। दूसरी रणनीति थी एक्सटेंडेड मार्किंग द क्लोज, यानी बाजार बंद होने से ठीक पहले लास्ट मिनट में बड़े पैमाने पर शेयरों की सेलिंग की गई, जिससे इंडेक्स के स्तर को नीचे धकेला जा सके। इसका फायदा उन स्थितियों में मिलता है जब आपके पास शॉर्ट कॉल या लॉन्ग पुट ऑप्शंस होते हैं, यानी बाजार गिरता है तो आपको फायदा। जांच किए गए 18 में से बाकी 3 दिन जेन स्ट्रीट ने इसी एक्सटेंडेड मार्किंग द क्लोज स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया। सेबी ने यह भी पाया कि फरवरी 2025 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने जेन स्ट्रीट को एक वार्निंग लेटर जारी किया था, जिसमें इन सस्पिशियस एक्टिविटीज को तुरंत रोकने के लिए कहा गया था। लेकिन जेन स्ट्रीट ने इस चेतावनी की अनदेखी की और अपनी गतिविधियों को जारी रखा। इससे सेबी को यह संकेत मिला कि जेन स्ट्रीट न केवल इंडियन रूल्स का उल्लंघन कर रही थी, बल्कि रेगुलेटरी वार्निंग्स की भी परवाह नहीं कर रही थी। अब नजर डालते हैं इन इरेगुलरिटीज के इकोनॉमिक इम्पैक्ट पर। सेबी के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2023 से मार्च 2025 के बीच जेन स्ट्रीट ने इंडियन मार्केट से लगभग 36,500 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। सिर्फ इंडेक्स ऑप्शन से ही ये आंकड़ा 43,289 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो अपने आप में अभूतपूर्व है। ऐसी भारी कमाई पर संदेह पैदा हुआ, क्योंकि ये मुनाफा सिर्फ बाजार की सामान्य चाल से नहीं, बल्कि कथित तौर पर इल्लीगल तरीकों से कमाया गया। इसलिए सेबी ने आदेश दिया कि जेन स्ट्रीट के भारत से जुड़े बैंक खातों में रखे गए 4,840 करोड़ रुपए के इल्लीगल प्रॉफिट्स को तत्काल फ्रीज किया जाए, यानी बिना सेबी की अनुमति के इन खातों से कोई निकासी ना हो सके। जेन स्ट्रीट, जिसने दिसंबर 2020 में भारत में अपनी शुरुआत की थी, ने सेबी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। कंपनी ने कहा है कि वे रेगुलेटर के साथ पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ कम्युनिकेट करना चाहती है और ग्लोबल रूल्स के अकॉर्डिंग काम करने के लिए कमिटेड है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ रिटेल इन्वेस्टर्स को, यानी वे आम लोग जो बाजार की ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस पर भरोसा करके इन्वेस्ट करते हैं। सेबी का कहना है कि जेन स्ट्रीट की इन कथित ट्रेडिंग गतिविधियों ने रिटेल इन्वेस्टर्स को गुमराह किया, क्योंकि वे ये नहीं समझ पा रहे थे कि इंडेक्स के लेवल नेचुरली डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मार्केट से नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल रूप से ऊपर नीचे किए जा रहे हैं। सेबी की एक खास रिपोर्ट के अनुसार ऑप्शंस बाजार में 93% रिटेल इन्वेस्टर्स घाटा उठाते हैं, जब एक और जेन स्ट्रीट जैसी संस्थाएं अनयूजुअल रूप से ऊंचा मुनाफा कमा रही थी और रिटेल इन्वेस्टर्स लगातार नुकसान, तो यह बाजार की ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस पर गहरा क्वेश्चन मार्क लगाता है। गौरतलब है कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव्स मार्केट है। ग्लोबल इक्विटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में भारत की हिस्सेदारी लगभग 60% है। ऐसे में बाजार की फेयरनेस और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का सवाल और भी अहम हो जाता है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 में केवल इंडियन ऑप्शन से जेन स्ट्रीट ने लगभग $1 बिलियन और 2024 में इक्विटी डेरिवेटिव से $2.3 बिलियन का रेवेन्यू कमाया। इस इंसिडेंट का असर भारतीय शेयर बाजारों पर तुरंत दिखा। जेन स्ट्रीट पर बैन की खबर आते ही भारतीय ब्रोकिंग फर्मों और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी के शेयरों में भारी गिरावट आई।
एंजल वन के शेयर 6% टूटे, बीएसई में 6.4% की गिरावट आई और जेन स्ट्रीट के स्थानीय ट्रेडिंग पार्टनर नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट के शेयर 9% से ज़्यादा लुढ़क गए। मार्केट एनालिस्ट का मानना है कि इस बैन से डेरिवेटिव्स मार्केट में शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी और ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में गिरावट आ सकती है, लेकिन लॉन्ग रन में यह कदम बाजार की ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी के लिए पॉजिटिव रहेगा। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसी घटनाएं बार बार क्यों होती हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है? विशेषज्ञों का मानना है कि सेबी को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए। पहला, इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम, जैसे डेरिवेटिव्स और कैश मार्केट दोनों पर एक साथ नजर रखी जा सके और किसी भी असामान्य गतिविधि को जल्दी पकड़ा जा सके। दूसरा, फॉरेन ट्रेडर्स के लिए ट्रांसपेरेंसी और स्ट्रिक्ट रूल्स सुनिश्चित किए जाएं। बड़ी विदेशी फर्मों के कम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रक्चर्स के पीछे कौन कौन है, इसकी क्लियर आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए और भारतीय नियमों का पूरी तरह पालन अनिवार्य बनाया जाए। तीसरा, एक्सपायरी वाले दिनों पर ट्रेडिंग वॉल्यूम की लिमिट सेट की जाए, रिस्की पोजीशंस पर एक्स्ट्रा मार्जिन की व्यवस्था हो और रियल टाइम में अनयूजुअल ट्रेडिंग पैटर्न की पहचान की जाए। चौथा, अगर किसी कंपनी को लगातार एक खास पैटर्न में एबनॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो उसकी तुरंत जांच शुरू की जाए, बजाय इसके कि सालों तक इंतजार किया जाए। पांचवां, एल्गो ट्रेडिंग एंड प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग डेस्क के लिए ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और रिपोर्टिंग मैंडेटरी की जाए ताकि उनकी स्ट्रेटजीज की मॉनिटरिंग पॉसिबल हो। छठा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के लिए रेगुलर इंटरनल ऑडिट मैंडेटरी किए जाएं। इन सभी उपायों के पीछे मकसद साफ है, भारतीय शेयर बाजार में ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और रिटेल इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन को हाईएस्ट प्रायोरिटी देना। जेन स्ट्रीट का मामला भारतीय बाजार के लिए एक चेतावनी है कि जब तक निगरानी मजबूत नहीं होगी, ऐसी संस्थाएं बाजार को अपने फायदे के लिए मोड़ सकती हैं। सेबी की यह कार्रवाई सिर्फ एक फर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था को साफ सुथरा और भरोसेमंद बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आगे का रास्ता चुनौतियों भरा है, क्योंकि भारत का डेरिवेटिव्स मार्केट लगातार बढ़ रहा है और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की भागीदारी भी बढ़ रही है। ऐसे में सेबी और अन्य रेगुलेटर्स की जिम्मेदारी है कि वे टेक्निकली रोबस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप करें, जिससे फ्यूचर में किसी भी तरह के फाउल प्ले को समय रहते रोका जा सके। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस ही बाजार की असली ताकत है और उसे बनाए रखने के लिए रेगुलेशंस, ओवरसाइट एंड ट्रांसपेरेंसी तीनों का मजबूत होना बेहद जरूरी है।